सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणिक अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में अब हम लोग विविध एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। आज उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सारणिक के गुणधर्म होते हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उनके बगैर यहाँ पर सवाल लगाना मुश्किल पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बेहतर तरीके से एकदम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा नया चैनल है तो थोड़ा सहयोग जरूर करें आप लोग। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 को लिखे हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, और इस सारणिक के इस डिटरमिनेंट के बराबर हमको ये लाना है। तो सभी जो गुणधर्म होते हैं, सारणी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका वीडियो हमने बनाया है। उसको आप लोग चैनल से सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इसमें लिंक भी है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो केवल आप हमारे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को इसके बराबर ये लाना है। तो सभी एक काम जो भी हम यहाँ करेंगे, डायरेक्ट तो हल नहीं करेंगे, यहाँ पर सारणी की प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ही हम लोग यहाँ पर इसका सलूशन प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम लोग LHS को लेके चलेंगे। ये हमारा LHS है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। LHS समझ लीजिए, हम LHS से ही चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा जोड़िए घटाइए कि आपको या तो रो में या फिर कॉलम में एक जैसा, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग देखिए, इधर जो हमें राइट हैंड साइड में लाना होता है उसको भी हम लोग देख के चलते हैं। तो उसके सहारे से हम ऐसा कुछ जोड़ घटाना करेंगे जो कि हमें यहाँ कुछ कॉमन मिल जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा ही कॉमन मिल जाए a+b+c। तो देखिए बच्चों, हमें एक तरीका दिख रहा है इसमें। यदि हम C1 में संक्रिया कर दें, C1 + C2 + C3 कर दें, तो इससे हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये देखिए 3a -a + b -a + c, ये जुड़ेगा जब, तो देखिए -a माइनस का 2a हो जाएगा, और यहाँ से 3a से निकलेगा तो ये a बचेगा। यहाँ पर ये b जुड़ के आएगा, यहाँ पर ये c जुड़ के आएगा। तो बच्चों आप देखिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 3a -a + b -a + c, तो देखिए इसमें क्या हो गया, 3a - 2a + b + c। तो यहाँ से 2a निकल गया, तो a + b + c ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये दूसरी रो में भी यही प्रक्रिया है, यानी कि हम C1 C2 C3 को जोड़ लेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। मतलब जो ये आया है इतना ही आएगा, तीसरे में भी यही आएगा। तो बच्चों देखते रहिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही चुके हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पर आपको a + b + c मिलेगा। और यहाँ हमने चूँकि कुछ नहीं किया है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, a + c, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर भी a + b + c मिलेगा। यहाँ पर 3b है तो 3b लिखा रहने दीजिए, b + c, ठीक है। बच्चों यहाँ पर भी वही मिलेगा, a + b + c। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, c + b और 3c, ये हमारा सारणिक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि ये a + b + c ही इधर लाना था, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे इस कॉलम से, तो हमारे पास कम से कम ये तो आ ही जाएगा, और कुछ नहीं आएगा तो ये तो आ ही जाएगा, a + b + c। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर 1 1 1 हो गया, और यहाँ बच्चों देखिए a + b और 3b, और ठीक है, यहाँ पर c + b, और यहाँ a + c, और यहाँ बच्चों b + c, यहाँ पर 3c, ये हो गया है, ठीक है।
चूँकि आप देख रहे हैं सवाल को, आपने बहुत से सवाल किए हैं सारणी के, तो जब हमारे पास 3 जगह मतलब यहाँ कॉलम में या रो में कहीं पर भी अगर 1 1 दिख जाए तो आप 2 जगह 0 बनाइए। क्या करें? 2 जगह, एक जगह यहाँ बना लीजिए, एक साइड में ही बना लीजिए, एक जगह यहाँ बनाइए, एक जगह यहाँ बनाइए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें देखिए R2 में यदि हम लोग ऑपरेशन कर दें, R2 में से R1 निकाल दें तो निश्चित रूप से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ जो आएगा वो आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा ही काम R3 में कर दें, R3 माइनस R1 कर दें तो देखिए बच्चों, हमें बिल्कुल हम जो चाह रहे हैं यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, ऐसी हमारी आवश्यकता है तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये तो है ही, और यहाँ हमने R1 में तो कुछ नहीं किया तो R1 को वैसे उतार लीजिए, a प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। और देखिए यहाँ हमने इसको घटाया तो ये 0 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप आइए, 3b में से इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए तो प्लस का a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ तो भैया क्या आ जाएगा, यहाँ 2b रह जाएगा, 2b प्लस a ऐसा आ जाएगा। देख लो, आप करके देख लो अपनी कैलकुलेशन, 2b प्लस a आ जाएगा, हमारा तो ये आया है। यहाँ देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस सी से इसको घटाएंगे तो प्लस का a हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, या c से c गया तो a माइनस बी आ जाएगा। देखो a माइनस बी, हमारा तो a माइनस बी आया है, ठीक है। आप देखिए आपका क्या आता है। अब देखिए इसी R1 को R3 में से निकाल रहे हैं तो यहाँ तो 0 ही आएगा। और यहाँ देख लेते हैं एक बार, तो देखिए हमारा ये c प्लस बी है, इसमें से आप इसको निकालोगे तो प्लस का a आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, इसको निकाल रहे हो, प्लस का a आएगा माइनस का b आएगा, तो b से b गया और भैया a माइनस सी बचा है, यहाँ a माइनस सी, ठीक है। देख रहे हो। अब देखिए बच्चों, अब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, यहाँ से 3c से इससे इसको घटाएंगे तो 3c प्लस a माइनस सी, तो यहाँ भैया 2c प्लस a बचेगा, तो लिख लेते हैं 2c प्लस a। अब चूंकि ये कैलकुलेशन है हमारी, इसको मिटा लेते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है, हमने कैलकुलेशन करके यहाँ लिख लिया है। तो ऐसे ही आप भी रफली कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, तो गलती नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमारा ये सब सिस्टम आ ही गया है तो इस C1 के सापेक्ष, इस C1 के सापेक्ष यदि हम लोग इसका विस्तार कर दें तो आप जानते हैं ये C1 है, तो इसके सापेक्ष इसके सामने इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, आपका ये डिटरमिनेंट में बच जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिखे ले रहे हैं, यहाँ पर आपके समझ में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारा ये बचेगा, यहाँ तो 1 है तो 1 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और चिन्ह भी पॉजिटिव होता है, तो लिख लेते हैं इसको भी, यहाँ 1 है। और सारणिक में आपको कितना मिल जाएगा भैया, 2b प्लस a, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस बी, फिर बच्चों यहाँ पर a माइनस सी और यहाँ पर 2c प्लस a, ऐसा हमारा आया है। आप भी करें कैलकुलेशन, ठीक है, क्या आपका आता है। तो देखिए यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी आ गया है, और इसमें कैसे करते हैं ये आपको पता है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो करिए, चलिए 2b प्लस a, ठीक है, और 2c प्लस a, फिर माइनस लगाइए, माइनस a माइनस b, a माइनस c। अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करोगे, करते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी ये जो है वो तो है ही, 2b का गुणा 2c में करेंगे तो 4bc आएगा, ठीक है। और इसी 2b का गुणा इसमें करेंगे तो 2ab आ जाएगा, ठीक है।
इस 2b का गुणा तो दोनों में हो गया। अब a का गुणा करेंगे तो भैया 2ac आ जाएगा, a का गुणा यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो आ रहा है वो आने दीजिए। एक कोष्टक लगा लीजिए मंझला वाला, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a का गुणा इस c में करेंगे तो ac आ जाएगा, b का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का ab आ जाएगा, b का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का bc हो जाएगा। इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो। तो फिर एक बार हम इसमें करते हैं इसका काम तमाम। तो देखते हैं, पहले तो इस माइनस चिन्ह को अंदर ले जाइए, ये 4bc है लिखा रहने दीजिए, 2ab है लिखा रहने दीजिए, 2ac है लिखा रहने दीजिए, a स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। माइनस को लाएंगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का ac हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा, माइनस का bc हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए अब क्या होगा क्या देखते हैं, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, ये कैलकुलेशन कट गया है। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास ये 4bc है, ये कितना है 4bc, और ये एक माइनस का bc यहाँ पर है, तो ये तो 3bc रह जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं 3bc। और देखिए बच्चों ये 2ab है और एक ये ab है, तो ये 3ab हो गया, 2ac ये है, एक ac ये है, तो ये भी भैया 3ac हो गया, ये हो गया। ठीक है, इधर तो हमारे पास a प्लस b प्लस c ही है। तो देखिए अब कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ चुका है, तीनों जगह से कॉमन कर लें। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c, और यहाँ देखिए ए बी को पहले एकदम सिस्टम से लिखिए, ए बी को पहले लिखिए, फिर आप बी सी को लिखिए, फिर आप सी ए को लिख लीजिए। तो यही तो हम लोगों को चाहिए था RHS। तो देखा आपने, बिल्कुल सरल था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे, उसके बाद में आपको समझाएंगे, तो पहले लिख लेने दीजिए। बच्चों हम लोगों ने ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिया है, और इस सारणी के बराबर आपको एक लाना है। ठीक है, किताब में आप देख ही रहे होंगे, यदि आप सवाल को देख रहे होंगे तो किताब भी आप खोले हुए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। तो देखिए हम लोगों का फंडा तो वही है, कहीं ना कहीं दो जगह जीरो बन जाए और बस एक के सापेक्ष उसको हल कर दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसी सारणी को लेके चल रहे हैं। तो ऐसा करें, यदि हम लोग ऐसा कर दें कि भैया R2 में संक्रिया कर दें। देखिए बच्चों R2 में से हमें जीरो बनाना है ना यहाँ पर, तो 2R1 कर दें। ठीक है, और साथ ही इसको भी देख लें, R3 में संक्रिया कर दें और R3 में से 3R1 कर दें। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। और ये आप मान के चलिए हम LHS को लेके चल रहे हैं, बन तो आएगा ही। तो देखिए बच्चों करते हैं कैलकुलेशन। तो चूंकि हमने R1 में कोई संक्रिया नहीं करी है, तो इसको तो आप ज्यों का त्यों उतार ही लीजिए, 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमने इसमें 2 का गुणा किया है और इसमें से घटाया है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने 2 का गुणा किया और इसमें से घटाया, तो इसकी कैलकुलेशन आप अलग से कर लीजिए। 3 प्लस 2p और यहाँ 2 का गुणा किया है तो 2 और माइनस का 2p। तो देखो हमने 2 का यहाँ गुणा करके इसमें से घटाया है, तो 3 प्लस 2p में से 2 का यहाँ गुणा करोगे तो 2 और 2p आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो बच्चों 2p से तो 2p गया और 3 में से 2 गया, 1 बचा है। यहाँ पर कितना बचा है, 1। अब देखिए इस वाली संख्या से हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे। तो देखिए पहले तो इसी को लिख लेते हैं, 3p प्लस 2q और माइनस का 2, ये इसमें गुणा किया
फिर भैया माइनस का 2p, फिर माइनस का 2q, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए 2q से 2q गया, और यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया तो ये 2 बचा है, 3p से 2p गया तो ये केवल आपको इतना मिला है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, 2 + p लिख लिया। अब चूंकि इसका तो काम हो ही गया, इसमें देखिए, इसमें यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें हमने 3 का गुणा किया, इसमें से घटा दिया। फिर देखिए यहाँ देखिए हमारे पास 6 + 3p है ये वाला, इसमें 3 का गुणा करेंगे और घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3p हो जाए तो ये कैंसिल, 6 में से 3 गया 3, ये आपका 3 आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे 3 का गुणा करके, तो देखिए पहले लिख लेते हैं 10 + 6p + 3q, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस का 3q हो जाएगा। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो ही गया है, और 10 में से 3 गया, ये तो 7 बचा है, 6p में से 3p चला गया तो ये भी आपका 3p बचा है। तो लिख लीजिए 7 + 3p, ये आ गया है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपने समझ ली, ये रफली काम है। अब हम लोग इस C1 के सापेक्ष हल करेंगे, तो ये आपका ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 1, ये तो 1 है, ये वाला सारणिक बचेगा, तो 1 2 + p और 3 7 + 3p, ये बचेगा सारणिक में। ठीक है, ये 1 का गुणा है। तो कर लीजिए इसको हल। इसका हल कैसे करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें माइनस लगा के इसका इसमें करोगे। तो करते हैं, तो देखिए ये तो आपका 7 + 3p हो जाएगा, ये इसका 1 में गुणा हुआ, माइनस का 3 है यहाँ, और 2 + p है, ऐसा है। चलिए करते हैं, 7 + 3p और 3 दूनी 6, और भैया 3 का गुणा करोगे तो 3p आ जाएगा, ये इससे कैंसिल है। तो आपको मिला है 7 - 6, और बचा क्या 1, यही तो हम लोगों को लाना था, RHS हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था, आप लोग सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे सवाल हल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, 5 नंबर या 8 नंबर का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यदि हमारे बताए हुए क्वेश्चन आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों में शेयर करें, और हमारा चैनल नया है, थोड़ा सा सहयोग करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।